अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं बरीरा फ़ातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का वीडियो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए, क्योंकि आगे ऐसे वीडियोस आपको डेली अब इंशाल्लाह मिलेंगे और न्यू जगह आपको एक्सप्लोर करवाएंगे इंशाल्लाह। तो आज हम आपको लेके आए हैं, आप सबको पता है कि मुल्तान की क्या चीज़ें फ़ेमस हैं। मुल्तान की हैंड एम्ब्रॉयडरीज फेमस हैं, मुल्तान की ब्लू पोट्री यानी कि नीले बर्तन फेमस हैं, मुल्तान का सोन हलवा फेमस है। तो आज हम आपको ब्लू पोट्री का इस तरह के, जिसे क्या कहते हैं, कारखाने में लेके आए हैं। कारखाना कह लें, वर्कशॉप तो छोटी होती है, कारखाना बहुत बड़ा होता है, तो हम कारखाने में लेके आए हैं। अभी तक ब्लू पोट्री को हमने काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोस बनाई हैं, टैप्टा की बनाई, इसके अलावा यहाँ पे बनाई, घंटा घर पे, मुल्तान क्राफ्ट बाज़ार में बनाई, लेकिन इस तरह हमने आपको कभी एक्सप्लोर नहीं कराया, क्योंकि ये मेरे लिए ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम था और मैं सुपर एक्साइटेड थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको लेके आए थे ना जिनके पास, वो ये चौक पे बर्तन बनाते थे। यहाँ पे चौक पे बनने वाले बर्तन, इसे चौक कहते हैं, ये जो व्हील होता है। इसके अलावा ये जो थे ये मोल्ड्स थे। अभी आप इन्हें मोल्ड्स कहें या आम ज़ुबान में, इनकी ज़ुबान में कहें तो डाइयाँ ये कह रहे थे हैं। इसके अंदर डाल के भी बर्तन इस तरह भी बनते हैं। इसके बाद बर्तनों को मतलब रब करके उनको स्मूथ किया जाता है। कहीं पे ये स्मूथनिंग का काम जारी था, कहीं पे उसके ऊपर स्केचेस बना रहे थे, कहीं पे कैलीग्राफी हो रही थी, फिर कहीं पे उसके अंदर कलर फिल हो रहा था, फिर उसके बाद वापस वो शीशा उसके लिए आता है। सबसे पहले तो सॉरी बेकिंग के लिए जाता है। आपको सब कुछ दिखाऊंगी, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। जिस तरह हम एंटर होते हैं ना, तो सबसे पहले क्योंकि हम शॉप वाली तरफ से आए थे, इसका बाय द वे इसका जो सेकंड पार्ट है, जो इनकी शॉप है, इनका डिस्प्ले है, और वो बहुत बड़ा डिस्प्ले है, बहुत अच्छी शॉप है, आप लोगों को दिखाएंगे लेकिन कल, ठीक है, कल ज़रूर देखिएगा इसका पार्ट 2। तो ये डाइयाँ थी जो यानी इन्होंने खुद से मोल्ड बनाए थे। ये देखिए इस तरह, ये जो टर्किश चोगा होता है ना, जो दरवेश पहनते हैं, ये वो उसका मोल्ड है। अगर आप लोगों ने ब्लू पोट्री में, मैंने आपको कहा ना, बिल्कुल न्यू ट्रेंडी जो क्रॉकरी है, जो बिल्कुल ऑनलाइन स्टोर्स पे होती है और काफ़ी कॉस्टली होती है, वो आपको काफ़ी अच्छी प्राइस में यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि ये मुल्तान का सबसे बड़ा वो है। और ये देखिए ये वो बना के रखे हुए हैं। अभी इन सबको फिर रब करते हैं, जिस तरह हम लोग सैंड पेपर से किसी चीज़ को रगड़ के दीवारों वगैरह को सही करते हैं ना, तो इनका अपना ही तरीका है, हर चीज़ के अपने अंदाज़ होते हैं, ज़ाहिर है। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये बर्तन रखे हुए हैं, और जहाँ पे इनके बर्तन पकते हैं, पक्के होते हैं या बेक किए जाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये ग्राइंडर है जहाँ पे यानी ये पत्थर होता है बेसिकली, आपको वो सबसे एंड में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो सबसे लास्ट में आता है। तो वो पत्थर गोल गोल वाले पत्थर होते हैं, और एक दरियाई मिट्टी होती है वाइट कलर की, जिसको करके ना ग्राइंड किया जाता है और फिर उससे एक मिक्सचर बनाता है, यानी ये मिट्टी बनती है। ये देखिए ये बन रहा है, ये हो रहे हैं प्लेन, ये फोम को गीला करके ना इस तरह भिगो के, और फिर इस तरीके से ये मिट्टी को वो करते हैं, मतलब जो उसका टेक्सचर होता है ना, उसको स्मूथ कर देते हैं। कितने तरीक़ों से बन के आप लोगों तक आता है। ये देखिए ये भट्टियाँ हैं, जिसको भट्टी बोलेंगे या बेकिंग ओवन बोलेंगे इन बर्तनों के लिए, वो हैं, और बहुत बड़े बड़े हैं। और ये देखिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, और इसके अंदर ये देखिए ये बर्तन अभी ये जस्ट बेक हुए हैं, ये बाहर अभी निकाले भी नहीं हैं, ये बहुत गर्म थे, और यहाँ काफ़ी मतलब धुआं वगैरह भी करीब से फील हो रहा था। तो ये अभी ठंडे होंगे, फिर इनको यहाँ से निकाल लिया जाएगा। तो इसको काफ़ी सारे लोग मिल के पुश करते हैं, तो फिर ये अंदर जाती है, और ऐसे ही पुल भी कुछ लोग मिल के ही करते हैं। चलें जी, ये बेकिंग वाला भी प्रोसेस आता है, लेकिन मतलब पहले वो सब कुछ हो जाता है, उसके बाद लास्ट में आता है जब इसके ऊपर ये देखें, ये शीशा फेरना इसको कहते हैं। ये पक्का करने के लिए उसे, यानी जो हम फॉर एग्जांपल अब हाथ से पेंट किया हुआ, सब कुछ हाथ से किया हुआ है, अगर ये शीशा नहीं फिरा होगा तो ये देखिए इसका कलर उतर जाएगा ना, ये वॉशेबल नहीं होगी, मिट्टी की चीज़ है, तो ये पक्की नहीं होगी। इसे पक्का करते हैं, फिर इसके बाद ओवन में डालते हैं। अब ये ओवन में जाएगा, फिर उसके बाद ये एक वो हल्का सा ग्लेज़ जो हमें फील होता है ना क्रॉकरी में, ये जो ब्लू पोट्री होती है, वो मतलब वो ग्लेज़ आ जाएगा इसके अंदर। तो ये देखें, चलें अब ये जो पीछे रूम्स हैं ना, इसके अंदर काशीगर हैं, और स्केचिंग हो रही है, पेंट उसके अंदर पेंट हो रहा है, कैलीग्राफी हो रही है। तो हम जो आर्टिसन हैं उनके पास भी चलते हैं आगे। और मैंने जो रियल वॉइसेस थी वो कट कर दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीच में इंटरप्शन थी।
मेरे साथ मेरी बेटी थी तो वो भी बोल रही थी और वॉइसेस भी क्लियर नहीं थी, हम चल रहे थे। फिर आप लोग कहते हैं कि बरीरा आप ना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं, किसी ऐसी जगह पे जाती हैं, ज़रा बहन आराम से बोलो। तो इसलिए बहन ने कहा कि मैं घर आके सुकून से करूँगी, इसलिए शायद आपको मेरी थोड़ी वीडियोज़ में अजीब लगता हो, क्योंकि मैं सब लाइव बनाती हूँ और उसका विदाउट एडिटिंग डालती हूँ। लेकिन ये वीडियो मैं घर में बैठ के एडिट करके फिर आप लोगों को दे रही हूँ। देखिए वो अपना लंच बॉक्स साथ लाए हुए हैं और ये काशीगर हैं, मतलब ये इंक लेते हैं, ये कोई हाई टेम्परेचर वाली इंक होती है इनकी, और उससे बैठ के ये देखें ये बना रहे हैं। और ये देखें इधर भी काम हो रहा है, हर रूम में 2-2 3-3 जो थे काशीगर बैठे हुए थे और सबकी अपनी डिज़ाइनिंग का जो अब हम लोगों को तो नहीं पता उनका मीडियम है, कोई कैलीग्राफी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो फिर उसके बाद हम बाहर आए, ये देखें ये बर्तन यहाँ पे सूख रहे हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट रूम में गए, लेडीज़ भी थी यहाँ पे, और ये जो बर्तन थे ना ये रखे हुए थे, तो इसके अंदर उन्होंने इंक वगैरह डुबोने के लिए, तो मुझे बड़े एस्थेटिक सा लग रहा था, तो मैंने इसलिए उनसे पूछा था। और लेडीज़ का मैंने नहीं दिखाया, अगर आप लोग यहाँ पे सीखना चाहते हैं तो आप लोग सीख भी सकते हैं। यहाँ पे आके आपको सिखाएंगे, एक तो आप आर्ट सीख लेंगे, फिर आप यहीं पे जॉब भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये अभी रेडी होके इन्होंने ही बनाए थे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे, मतलब अपनी मर्ज़ी से, जिसको आर्ट का शौक़ है, तो ये बना रहा था बच्चा। और मैंने पूछा भी था कि बेटा आप कब से काम कर रहे हो, किससे सीखा, तो उसने कहा कि वो मेरे टीचर हैं। मैंने पूछा ये, तो उनका नहीं ये मेरे टीचर हैं। तो ये सबके टीचर हैं बेसिकली, मेन काशीगर जो हैं ये हैं। और ये पहले टैप्टा में भी काम करते थे और अब यहाँ पे काम करते हैं। और सारे जो यहाँ पे काशीगर हैं वो इनके स्टूडेंट हैं, ये सिखाते हैं सबको पेंटिंग जो है ना, ये सारी ब्लू पोट्री की। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि कुछ लोग सीख रहे हैं। जिस तरह अब लेडीज़ थी, 5-6 लेडीज़ थी, लेकिन जाहिर है हमने उनका इंटरव्यू, मतलब वैसे मैंने उनसे बातचीत की लेकिन मैंने उनका रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसलिए उनको नहीं दिखाया। लेकिन मतलब ये कि वो सीख रहे हैं और ये आर्ट अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसके लिए काम हो रहा है यहाँ पे। चलो अपने लेवल पे ही कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हो तो रही हैं ना। तो इसके बाद चलें जी, मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर हम लेडीज़ से मिले, फिर हमने ये पत्थर देखे, ये देखें ये ग्राइंड होते हैं। आपको सामने ग्राइंडर भी दिखा देती हूँ, वहाँ पे ग्राइंडर लगे हुए हैं। ये ओवरऑल बिल्डिंग है, ये देखिए ये ग्राइंडर है, जो व्हील आप देख रहे हैं पूरी मशीन थी, और ये ग्राइंडर है जहाँ पे इसको ग्राइंड किया जाता है। तो आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।